हेलो दोस्तों, मैं निरंजन महतो अपना यूट्यूब चैनल लड़कियां स्टडी पॉइंट में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं एलसीएम एंड एचसीएफ का कुछ टॉपिक लेके आए हैं। वो टॉपिक क्या है, क्वेश्चन पर देखते हैं। तो कह रहा है कि क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का लसा इतना तथा मसा इतना है, उनमें से एक संख्या 210 तो दूसरी संख्या क्या होगी। या क्वेश्चन पूछेगा पहली संख्या इतना है, दूसरी संख्या इतना है, एलसीएम इतना है तो एचसीएफ क्या होगा, यानी मसो क्या होगा, ये लसो क्या होगा। चार चीज में कभी भी आपको तीन चीज दिया हुआ रहेगा और एक चीज निकालने के लिए इसमें खाया जाता है। तो इस टाइप क्वेश्चन में इसका ट्रिक्स क्या होता है, खाली ट्रिक्स में इसको बैठा दीजिए। पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इनटू एचसीएम। मसो यानी लसो इनटू मसो। पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या बराबर लसो इनटू मसो कर दीजिए। तो क्या दिया हुआ है इसमें, लसो इतना मसो इतना, एक संख्या कितना है 210 इंटू एक्स, एलसीएम कितना है 2310, मसो कितना है 30 हो गया। ऊपर ऊपर काट दीजिए, 1 0 1 0, 3 7 21, 7 से काटिए 7 21, 7 21, 7 21 0, 330 ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। तो इस टाइप क्वेश्चन में क्या करना है, इस कॉन्सेप्ट से हम लोग कभी एलसीएम निकालने बोलेगा, कभी एचसीएफ कहेगा, कभी दूसरी संख्या कहेगा, कभी पहली संख्या बोलेगा। ठीक है। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। पहली संख्या क्या है, दूसरी संख्या क्या है, एलसीएम कितना है, एचसीएफ कितना है, खाली बैठा दीजिए और उसको कट छट कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं, देखें क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है और उनका एचसीएफ 6 है, तो उनका लसो यानी एलसीएम क्या होगा। रेशियो में दिया हुआ है 4:5 में है और उनका एचसीएफ कितना है 6, तो कह रहा है उनका लसो क्या होगा। ऐसी स्थिति में क्या करना है, खाली इसे गुना कर देना। क्या करना है, गुना। अगर संख्या पता करेंगे तो 4 गुना 6 4 6 24, संख्या पता करेंगे तो 4 6 24, अरे वो 5 गुना 6 5 6 30। ये अगर संख्या अगर पता करने के लिए चाह रहे हैं तो हम लोग ये संख्या मेरा आ जाएगा। अब कह रहे हैं इनका एलसीएम क्या होगा, तो इन दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या होगा, बड़ी वाली संख्या ही उनका एलसीएम होगा। अगर उससे सारी संख्या डिविजन हो जा रही है तो 30 से 24 से 30 नहीं काट रही, जब नहीं काट रही तो 30 से आगे जाएंगे, 30 दूना 60, 24 से नहीं काटेगा, 30 या 90 नहीं काटेगा, 30 गुना 4 अगर कर रहे हैं 120, तो देख रहे हैं 24 5 120 हो जा रहा है, यानी 120 जो है आपका 30 से भी कटेगा और 24 से भी कट रहा है, यानी एलसीएम कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। ठीक है। ये कांसेप्ट है। संख्या पता करने के बाद सीधा सीधे इसको क्या करना है, उसको संख्या कोई नहीं पता करना है तो तीनों को सिर्फ गुना कर दीजिए। 4 5 20 20 चौक 120, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, वी कांसेप्ट। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। दो संख्या का अनुपात 3:4 है, उनका एलसीएम 48 है, तो उन संख्याओं का योग क्या होगा। क्वेश्चन को टॉपिक चेंज किया है, इसमें दिया हुआ था एचसीएफ, इसमें दिया हुआ एलसीएम, तो कह रहा है उन संख्या का योग क्या होगा। तो तुरंत सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, एचसीएफ पता कर लेंगे। एचसीएफ पता करने के लिए एचसीएफ बराबर एलसीएम बटा संख्याओं का गुणनफल, जो भी है, जैसे x इंटू वाई, संख्या जो भी है x इंटू वाई, ए इंटू बी, यहाँ तो दिया हुआ है। संख्याओं के गुणनफल से एलसीएम को डिवाइड कर दिया जाता है। तो एलसीएम कितना है, यह एलसीएम है मेरा 48, संख्याओं का गुणनफल कितना है 3 4 12, 3 इंटू 4 12 4 कितना हो गया 48। एचसीएफ कितना हो गया 4। जब भी एचसीएफ पता हो जाएगा तो हमको संख्या निकालने में आसान हो जाती है। संख्या क्या है मेरा, एगो 3:4 है, तो एक संख्या हो गया 4 इंटू 3 12, एक संख्या हो गया 4 इंटू 4 16, दोनों संख्या का योग कितना है 28, 28, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसमें पूछेगा कि बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या 16, छोटी संख्या क्या है 12। संख्या पता करने के लिए उनसे क्या जो पूछेगा या अंतर पूछेगा, कुछ भी हम इसमें कर सकते हैं। ठीक है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तीन संख्याएं 5:7 के अनुपात में है और उनका एलसीएम 1260 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। इसे पूछ दिया कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो तुरंत क्या बोलेंगे, इसमें हम लोग एचसीएफ पता करेंगे। तो एचसीएफ बराबर जो है इसमें हम लोग बताएं क्या, एलसीएम बटा संख्याओं का गुणनफल। 7 5 35, 35 गुना 9, 9 5 45, 3 9 27 और 4 31, 315 से इसको भाग दे देना है।
3 से 15 से इसको भाग दे दीजिए तो ये 4 बार में पूरा पूरी आपका कट जाएगा। 4 बार में पूरा पूरी कट जा रहा है। जब कट जा रहा है तो अब इसमें बोला है सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ क्या दिखाई पड़ रहा है 9, यानी 4 into 9 बराबर कितना 36। छोटी संख्या बोलेगा 4 × 5 = 20। ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट वाइज हम लोग तुरंत इसको देख के ही क्वेश्चन को हल कर सकते हैं कि क्या दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है कि एलसीएम दिया हुआ है, उसको देख के हम लोग पता कर सकते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है तथा मौसा 35 है, तो कहना है उसका लसअ क्या होगा, यानी लघुत्तम समवर्तक क्या होगा, एलसीएम क्या होगा। तो मौसा दिया हुआ है कितना 35 और 2:3:5, तो कह रहे हैं उनका हम लोग कैसे आपका लसअ ज्ञात करेंगे। तो इसको क्या करना है, मौसा जब दिया रहता है तो गुना कर दिया जाता है। 3 दूनी 6, 6 × 5 कितना 30, 30 × 35, 30 × 35 कर देना है तो कितना हो जाएगा 1050, 1050 इसका आंसर। ठीक है, फिर देखते हैं दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनका एलसीएम 180 है, तो कहना दूसरी संख्या क्या होगी। तो तुरंत उसका हम लोग एचसीएफ पता कर लेंगे। तो एचसीएफ बराबर क्या होता है, एलसीएम बटा संख्याओं का गुणनफल। 3 × 4 कितना 12, 3 × 4 12, 12 से देखते हैं इसको कटेगा 12 का 12 एक बार में 12 के 12 में 12 बचे 60, 15 बार में ये कट जा रहा है। तो संख्या क्या क्या हो जा रहा है मेरा, वो संख्या हो रहा है 15 × 45 और एक हो गया 15 × 4 60। तो बड़ी संख्या क्या है, इसमें बड़ी संख्या क्या निकल गया आपका डी निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, छोटी संख्या पूछेगा तो कितना होगा 45 हो जाएगा। फिर चलते हैं, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है और उनका एलसीएम 300 है, तो कहना छोटी संख्या क्या होगा, यही क्वेश्चन है। तुरंत इसको पता करेंगे हम लोग। एलसीएम क्या है 300 बटा संख्याओं का गुणनफल 3 × 5, 3 × 10 = 30, 5 × 20 = 120। एचसीएफ कितना हो गया 20। अब एचसीएफ जब भी पता हो जाता है तो संख्या निकालने में हम लोग को आसान हो जाता है। संख्या क्या है, वो हम लोग 20 × 3 है 60 और एगो 20 × 5 20 × 5 = 100। तो क्या कहा है इसमें क्वेश्चन की छोटी संख्या क्या है, तो छोटी संख्या इसमें क्या निकल के आ रहा है 60। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर चलते हैं, दो संख्याओं का एचसीएफ 24 है और उनका एलसीएम कौन सा हो सकता है। कहा है दो संख्याओं का एचसीएफ 24 है, उनका एलसीएम कौन सा हो सकता है। तो जो एचसीएफ है उससे जो संख्या डिविजन हो जा रही है वही उसका एचसीएफ होगा, जो डिवीजन नहीं होगा उसका एचसीएफ संभव नहीं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 24 से कौन सा कट रहा है। 24 × 48, 24 × 72। देखिए एकांक में 8 लाने के लिए 4 × 2 = 2 से तो 2 तो बहुत छोटा हो जा रहा है, यानी 118 ये नहीं काट रहा है। इसको देखेंगे एकांक 4 लाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा 6 से, 6 × 4 = 24, 6 × 2 = 12, 144 हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर। तो इस टाइप को क्या है कि हम लोग सारा कॉन्सेप्ट के द्वारा देख के ही उसका हम लोग तुरंत उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। खाली कॉन्सेप्ट देखिए उसमें क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है, हम उसको देख के उसको आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं क्या है। देखिए दो संख्याओं का लसअ इतना, मौसा कर्मशः 8 83 में 31 है। यदि संख्या में 1:4 का अनुपात हो तो दोनों में से कहना है कि बड़ी संख्या क्या है, या पूछेगा छोटी संख्या क्या है। तो जब भी मौसा दिया हुआ रहता है और संख्याओं का रेशियो में रहता है तो तुरंत हम लोग पता कर सकते हैं बड़ी संख्या क्या है 4, 4 × क्या कर देंगे 21, 21 कितना हो गया 84, 21 84। छोटी संख्या बोलेगा 21 × 1 21 हो गया। ठीक, फिर कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 1400 तथा 908 है, इन संख्याओं का लसअ क्या होगा। दो संख्याओं का गुणनफल 1400 908 है, तीन संख्याओं का लसअ क्या होगा। हम लोग फॉर्मूला एक ट्रिक से दिखाए हैं, ट्रिक्स में जाएंगे कि पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या बराबर लसअ इनटू मौसा। इस कंसेप्ट के द्वारा हम लोग संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ रहेगा, लसअ निकालने बोलेगा, मौसा निकालने बोलेगा, हम लोग निकाल सकते हैं। क्या बोल रहे हैं संख्या का गुणनफल कितना है 1400, लसअ कितना दिया है जी लसअ ज्ञात करना है उसको x, मौसा कितना दिया है 8। अब इसको देखिए काट रहा है, काटिए इसको 8 × 8 2 आपका 8 से आपका कटेगा 1400, 8 है 8 × 8 एक बार में 8 × 8 हो गया आपका
2 में 8 गया, 8 2 16 2 ज़्यादा हो जा रहा है, 8 1 8 6 8 7 56 8 7 56 8 5 40 8 5 कितना हो जा रहा है 40 हो जा रहा है, 5 8 40 के शून्य हाथ में 4 7 8 56 60 0 और 8 से 14 यानी 175 से ये पूरा कट जाएगा, यानी इसका आपका लॉस कितना हो जाएगा 175, यानी ऑप्शन थोड़ा गलत दिया हुआ था 175 करके। ठीक है, क्या करेंगे, दो संख्या गुणनफल 1400 तथा 908 है, इन संख्याओं का कहना है कि लॉस क्या होगा। लॉस इसको हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो लॉस ज्ञात करने के लिए क्या करना है, इसको कितना होगा इसका लॉस। ठीक है, तो 900 दिया हुआ है 8, तो 908 और गुणनफल कितना दिया हुआ है 1400, तो उसको हम लोग कैसे करते हैं, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या पर लॉस इंटू 900 कर देना है। ठीक, तो इसको देख रहे काटेंगे 8 से, तो 8 1 8 14 8 में 6 8 7 56 8 5 40 175 से काट दिया, यानी इसका जो लॉस होगा कितना होगा 175 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।